मेरा नाम इंद्र गोपाल शर्मा है। पैसे कहाँ मिले आप? पैसे मैं बूथ में एटीएम बूथ में गया पैसे निकालने के लिए, वहाँ ब्लिंक कर रहा था एटीएम, तो मैंने देखा नीचे कैश था। कैश जैसे ही उठाया एटीएम नॉर्मल हुआ और मैंने 10,000 रुपये अपने निकाले। लेकिन वो जो पैसे मिले मुझे 10,000 रुपये, गिन के देखा मैंने वो 10,000 रुपये हैं, तो किसके हैं मेरे को दिमाग में चिंता हो गई कि ये पैसे किसके हैं। तो फिर मैं आया टीआई साहब को यहाँ थाने में, समान थाने में जमा किया, ला करके एप्लीकेशन दिया हूँ और जमा कर रहा हूँ साथ में। अब वो पता करें कि किसका है, वो क्या है, कैसा है, साहब के ऊपर डाल दिया हूँ, पता करके बताएंगे कि कौन किसका है। ये कौन से एटीएम बूथ का है? एटीएम SBI का था वो, और एक एटीएम कार्ड भी मिला है। अब वो कार्ड और पैसे दोनों एक ही आदमी के हैं कि किसी दूसरे के हैं? कौन से बूथ? एटीएम ये रिलायंस के जस्ट बगल से जो रोड जाती है उसी में राइट साइड में एटीएम लगा हुआ है। कोई जन्माशा है उसके सामने में है जी। मेरा नाम इंद्र गोपाल शर्मा। मैं रिटायर्ड हूँ, पहले सर्विस में था, रिटायर्ड हूँ, तुलसी नगर में रहता हूँ। आप भी पैसा निकालने गए? जी। एटीएम पैसा मिला है सर, क्या? इंद्र गोपाल शर्मा जी हैं जो नेहरू नगर में रहते हैं। आज थाने में उपस्थित होकर के उन्होंने सूचना दी कि जब वो SBI एटीएम में गए तो वहाँ पे ट्रे में 10,000 रुपये रखे हुए थे और एक एटीएम रखा हुआ था। आपके द्वारा अवगत कराया गया कि वो पैसा उनका नहीं था। जब वो एटीएम में गए तो एटीएम प्रोसेस हो रहा था और थोड़ी देर बाद ट्रे में कुछ पैसे निकले, जिसको उन्होंने जब आजू बाजू पता किया और देखा तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने पैसा निकाला हो। फिर उन्होंने पूरी ईमानदारी का परिचय देते हुए उस पैसे को लेकर के थाना आए। थाने में उन्होंने 10,000 रुपये जमा किए हैं और साथ में वो एटीएम दिया है, एक आवेदन दिए हैं कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हमको 10,000 रुपये मिले हैं। निश्चित तौर पे ऐसे लोग समाज के लिए धरोहर हैं। जिस तरह से ईमानदारी से उन्होंने पैसे को यहाँ जमा किया है और हमसे उन्होंने जांच की मांग की है कि आखिर जिस व्यक्ति का भी पैसा है उस तक हम उसकी जांच करके पहुँचाएँ। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और अपील करते हैं कि यदि किसी को इस तरह से कभी खोई हुई चीज़ें मिलती हैं या जो भी, तो प्रायः वो यही प्रयास करें कि थानों में सहयोग लेकर के उसको सही जगह पर पहुंचाने का प्रयास करें। प्रथम दृष्टि क्या लगता है सर, कैसे पैसे? दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये हो सकता है कि कोई एटीएम को फ्रॉड करके और उसी समय पुलिस का मूवमेंट हुआ होगा या किसी व्यक्ति का मूवमेंट हुआ होगा, तो वो वहाँ से जल्दी में निकल गया होगा लेकिन पैसे कलेक्ट नहीं कर पाया। दूसरा ये भी हो सकता है कि कोई ऐसे व्यक्ति रहे हों जिन्होंने एटीएम को प्रोसेस किया हो, कई बार उन्होंने एटीएम में प्रोसेस किया हो, एटीएम कभी हैंग हो जाता है, डिले प्रोसेस करता है। इसका भी परिणाम हो सकता है कि उनको लगा हो कि लगता है पैसा नहीं निकलेगा और फाइनली वो पैसा जब उनको निकलने लगे उस बीच प्रोसेस हो गया। दोनों ही स्थितियाँ हैं, दोनों की जांच की जाएगी और जो भी व्यक्ति का वो पैसा है उसको वहाँ तक पहुँचाया जाएगा। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर अखिलेश पटेल, संचालक नेशनल हॉस्पिटल रीवा से। आज आप लोगों के माध्यम से कैंसर के लक्षण को कैसे पहचाने इस विषय में एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। बात करें कि विंध्य क्षेत्र में पुरुषों में सबसे ज़्यादा कैंसर मुख का कैंसर होता है। मुख के कैंसर को कैसे पहचाने? कभी भी मुंह में या जबान में कोई भी छाले जो हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा समय तक हैं, दवाओं से ठीक नहीं हो रहे हैं, तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है वो बड़ी गठान हो। लक्षण जो है शुरुआत में ही पहचान में आ जाते हैं तो उसका संपूर्ण इलाज हो सकता है। दूसरी बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में विंध्य क्षेत्र में बच्चेदानी का कैंसर और ब्रेस्ट छाती की गठान का कैंसर सामान्यतः पाया जाता है। उसमें अपन बात करें लक्षण क्या आते हैं, तो छाती में यदि किसी भी लेडीज़ को, यदि वो 30 साल या 35 साल से ऊपर की हैं, कैसे भी असामान्य गठान छाती में महसूस होती है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को ज़रूर दिखाएं। वो सामान्य या असामान्य या कैंसर जैसे भी बीमारी हो सकती है। और महिलाओं की दूसरी जो सबसे बड़ी बीमारी है वो होती है बच्चेदानी का कैंसर। बच्चेदानी का कैंसर अमूमन 40 वर्ष के ऊपर की ही महिलाओं में पाया जाता है। उसमें असामयिक तरीके से रक्त का स्राव या मावात का जाना, ये उसका प्रमुख लक्षण रहता है। तो यदि किसी भी महिला को असामान्य रक्तस्राव और मावात जाने की शिकायत लगातार बनी हुई है तो अपने नज़दीकी चिकित्सक को जरूर दिखाएं। ये हो सकता है कि बड़ी बीमारी हो। समय रहते यदि इसका पता लगा लिया गया तो इसका इलाज पूरी तरीके से उपलब्ध है। और ये इलाज हम नेशनल अस्पताल रीवा में आयुष्मान, ESIC एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराने के लिए संकल्पित है।
नमस्कार।